तो आप देखेंगे सेक्शन 7, 8, 9 को एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया। उसमें सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस की डिफिनीशन है, जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आप जा कर के वहाँ के एक्सेप्टेंस की डिफिनीशन देख लीजिएगा। देखते हैं सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 में क्या कहा गया? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी। तो प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए वो सेक्शन 7 में बताया गया है। तो इसके दो तरीके बताए गए हैं, बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड पहला, दूसरा है बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। तो जो एक्सेप्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। सपोज दैट प्रपोजलर ने कोई ऑफ़र दिया एक्सेप्टर को, तो जब एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसको सेम एज इट इज़ जो है उसका एक्सेप्टेंस देगा, ना कि उसमें कोई कंडीशन लगाएगा। अगर उसमें कोई कंडीशन एक्सेप्टर लगाता है और उस ऑफ़र को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। सपोज दैट ए ने बी को ऑफ़र किया कि क्या तुम मेरी साइकिल खरीदोगे 3,000 रुपये में। तो अब बी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी साइकिल 3,000 में नहीं खरीदूंगा, मैं इसे 2,500 रुपये में खरीदूंगा। तो ये एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड नहीं हुआ, क्योंकि रेट ऑफरर ने क्या कहा था 3,000 रुपये में, और जो बी एक्सेप्टर है उसने क्या कहा, उसने उसका रेट चेंज कर दिया, तो ये काउंटर ऑफर हो गया। तो इसको एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। ऑफरर जैसे जिस प्राइस पे कहता है, अगर एक्सेप्टर उसी प्राइस पे उसको एक्सेप्ट करता है एज इट इज़, तो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे पॉइंट को। जैसे इसमें ए ने बी को ऑफ़र किया गुड्स परचेज करने के लिए, और ये कंडीशन, एक तरीका बता दिया बी को कि अगर तुम्हें एक्सेप्ट करना है ऑफ़र को तो तुम मेल के थ्रू अपना एक्सेप्टेंस मुझे भेजो, मेल के थ्रू भेजना। तो अब इसमें क्या होगा, एक प्रिस्क्राइब मैनर से एक तरीका बता दिया गया ऑफर के द्वारा कि ऐसे ही इसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन बी ने क्या किया, आमतौर पे जैसे लोग कॉल करके भी कर लेते हैं, तो बी ने कॉल करके कहा कि हम जो है एक्सेप्ट करते हैं आपके ऑफ़र को। तो अब यहाँ पे ए चाहे तो उसको बता सकता है कि आप जो है मेल पे भेजिए, तभी आपका एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और अगर ये नहीं बताता है ए एक रीज़नेबल टाइम में बी को कि आप जो है मेल के थ्रू ही भेजिए अपना एक्सेप्टेंस, तो भी उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्टेंस माना जाएगा उस ऑफ़र का, अगर ए नहीं कहता है। और अगर ए कहता है कि इसको हमारे मेल पे भेजिए, मेल के थ्रू ही आप एक्सेप्टेंस भेजिए तभी लिया जाएगा, तो मेल पे भेजेंगे तभी एक्सेप्टेंस होगा, अदरवाइज़ वो इनवैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो यही दो तरीके हैं एक्सेप्टेंस के। अब देखते हैं सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 में क्या कहा गया, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। तो एक्सेप्टेंस कंडीशन भी परफॉर्म करके किया जा सकता है और कंसिडरेशन रिसीव करके भी किया जा सकता है एक्सेप्टर के द्वारा। तो इसमें क्या कहा गया, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल्स और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल यानी एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। तो कंडीशन कैसे फुलफिल होगी, सपोज दैट एक फादर था, उसका लड़का गायब हो गया। अब गायब हो गया तो उसने ये कहा कि जो भी मेरे लड़के को ढूंढ करके लाएगा मैं उसे 500 रुपये इनाम दूंगा। तो अब एक व्यक्ति उसके लड़के को ढूंढ लेता है और पकड़ करके ले आता है। तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो गई, लड़का मिल गया उसको, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। यही कंडीशन थी उसमें कि जो भी पकड़ करके लाएगा उसे मैं 500 रुपये दूंगा। तो ऑफर एक्सेप्ट हो गया क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा है रिसीविंग कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में क्या होता है, फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच में बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल। सपोज दैट ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपना घर 25 लाख रुपए में बेचूंगा, तभी जब तुम अपनी कार मुझे 4 लाख रुपए में दोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया और कंडीशन हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया। तो इसको भी एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल माना जाएगा जब बी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब देखते हैं सेक्शन 9 को, प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। तो प्रॉमिस दो तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स। तो जो भी प्रॉमिस वर्ड्स में होती है, लिख कर बोल कर की जाती है, उसे हम एक्सप्रेस प्रॉमिस कहते हैं।
और जो अदर देन वर्ड्स होती है उसे हम इम्प्लाइड प्रॉमिस कहते हैं। तो लिख कल बोल कर कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई पर्सन सामने से कहता है क्या तुम मेरी पेन खरीदोगे 10 रुपये में, तो ये बोल कर हो गया, या फिर रिटर्न हम कोई ऑफ़र करते हैं। इम्प्लाइडली क्या होता है, सपोज दैट हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं लंच करने के लिए, तो वहाँ पे हम जो भी खाते हैं ये इम्प्लाइड होता है कि हम इसका पेमेंट करेंगे, उसके ऑफ़र को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इम्प्लाइड है ये, तो इसे हम इम्प्लाइड प्रॉमिसेस कहते हैं। प्रॉमिस वहाँ पे हो जाता है कि अगर हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसका पेमेंट तो लोग करते ही हैं, तो ये एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है। तो यहीं पे सेक्शन 7, 8, 9 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।